इनके जो पति थे उनको मार दिया गया है और मारने वाला कोई और नहीं, इनके खुद के घर वाले हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे 2 भाई थे, वो सब झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। जब देखा कि सूरज की गाड़ी आ रही है सामने से, तो उन सभी लोगों ने उन पे हमला कर दिया उस गाड़ी पे। वो रड से मारने लगे और उनके सीने पे बैठ के 2 गोली उनके सिर में मारे गए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 7 महीना का प्रेग्नेंट है। जिस तरह मेरा सुहाग उजाड़ा है ना, मैं भी उन सभी का उजाड़ूंगी। माँ है ना आपकी, माँ का सुहाग उजाड़ दीजिएगा। बेटी, मैं तो बेटी हूँ ना, मेरे तो सुहाग उजाड़ दिया ना। मेरा तो बच्चा भी अभी इस दुनिया में नहीं आया, उसका तो कोई नहीं सोचा। माँ तो माँ होती है ना, माँ से कैसा बैर। माँ अगर माँ रहती ना तो वो समझाती, वो ये ना करती कि मेरा पति वहाँ पे मर गया है, फिर भी जाके माँ उसे रड से मार रही है। मेरे पति आपकी माँ रड से मार रही। मेरी अपनी माँ, मेरी बड़ी माँ, दोनों। हम दोनों ने प्रेम करते थे, तो हम दोनों जाके कोर्ट में, लखनऊ शादी कोर्ट मैरिज कर लिया। जो आने वाला बच्चा है उसको लेकर क्या सोचिए आप? क्या सोचे, अब यही मेरे पास दूसरा कौन बचा ही है। अब इस दुनिया में एक मेरा बच्चा ही ना बचा है, उसी को पालूंगी, पोस के बड़ा करूंगी, और क्या। उसी के सहारे जिंदगी जी लीजिए। उसी के सहारे जिंदगी जीऊंगी। पूरा जिंदगी काट लीजिएगा। हाँ, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। पता है बड़ी है, लेकिन मैं अपने बच्चे के सहारे ही जिंदगी अपना काटूंगी। मैं अपने पति की विधवाई बन के रहूंगी। सोच लिया है आपने? मैंने सोच लिया है। जिंदगी तो पहाड़ ऐसा है ना, कांधे के सहारे की जरूरत पड़ती है। पता है सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी सहारा। मेरा जो था वो अब नहीं है। अब मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, अपने उसके पिता की तरह उसे बस बनाऊंगी। वो लोग तो दिन रात धमकी हमको दे ही रहे हैं कि हम लड़के उस सूरज के वंश को हम आने नहीं देंगे दुनिया में, हम मार देंगे। अच्छा। वैसा वो लोग धमकी दे रहे हैं। अब भी कुछ देर पहले दोपहर में वो लोग आके फायरिंग करके गए हैं यहाँ पे फायरिंग करके गए? हाँ, मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे मेरे पति को न्याय दिलाना है। मेरे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, अगर इनकी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके साथ जो दर्दनाक घटना घटी है उसको जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इनका नाम अंजलि है और इनको, इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, उनको मार दिया गया है, गोली से मार दिया गया है। और मारने वाला कोई और नहीं, इनके खुद के घर वाले हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, सब लोग उनमें संलिप्त हैं। और देख सकते हैं ऐसे में अभी इनका जो मांग गुजरा है वो कहीं ना कहीं इनके घर वाले ही इनके पति की हत्या कर दी है, इनका सुहाग उजाड़ दिए है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 7 महीना का प्रेग्नेंट है। अब जहाँ सोच सकते हैं कि जब ये लोग प्रेम विवाह किया था तब से खानदानी दुश्मनी को लेकर ये जो हत्याएं की गई, क्या इन पे बीत रहा होगा। थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। और इस सिचुएशन में भी मुझे कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा इनसे, क्योंकि इनको कौन इंसाफ दिलवाएगा। ये अभी ससुराल में बैठी हुई है और ऐसे में इनका पति की भी हत्या कर दी गई है। पूरी बात बताइए, क्या क्या आपके साथ हुआ, आपके पति के साथ? मेरे पति उस दिन छपरा किसी काम से गए थे। वो हम लोग सिवान में रहते थे, हम पहले यहाँ नहीं रहते थे। हमारे शादी के 1 साल पहले हम कोर्ट मैरिज करके हम दिल्ली चले गए। दिल्ली से जब उन पे, ये जो मेरे बड़े पापा थे शशि भूषण गिरी, उन्होंने उन पे केस किया कि लड़की को मार दिए हैं। अच्छा। ऐसा उन्होंने झूठ मूठ का केस किया, क्योंकि उनको तो मारना था सूरज को। तो इस बहाने से उन लोगों को चाहा कि ये बहाने से बुलाऊंगा तो वो लोग आएंगे। तो मैं दिल्ली से आई यहाँ पे सिवान, और सिवान में ही रहती थी। तो 1 महीने पहले ही मैंने न्यूज़ पे आके बोला था कि नहीं, हम लोग खुशी से हैं, हमें रहने दो, मैं मरी नहीं हूँ, हम लोग खुश हैं अपने ज़िंदगी में। फिर उसके बाद उसी सिलसिले में वो 2 अक्टूबर के दिन गए थे छपरा। उधरी से आ रहे थे तो टोल प्लाजा के पास शशि भूषण गिरी का घर पड़ता है। शशि भूषण जी कौन लगते हैं? मेरे बड़े पापा थे। अच्छा, आपके बड़े पापा हैं? हाँ, उनका घर वहीं पड़ता है। वो सब शशि भूषण गिरी, उनके लड़के, उनके दोनों बीबियाँ, और जो सूरज के अपने चाचा थे सगे, वो और उनका एक लड़का। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे 2 भाई थे, वो सब झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे पहले से ही। जब देखा कि सूरज की गाड़ी आ रही है सामने से, तो उन सभी लोगों ने उन पे हमला कर दिया उस गाड़ी पे, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ के गाड़ी नीचे चली गई। और मेरे पति और उसमें गांव का लड़का और बैठा था, जो भाई लगते हैं, और जो 2 बड़े भैया हैं वो 2 आगे गाड़ी चला रहे थे। तो वो खाड़ी नीचे जाने से उन लोगों का जो आगे का दरवाज़ा था वो लॉक हो गया, खुल नहीं रहा था। तो फिर ये सूरज, मेरे पति जो थे वो, और जो गांव का लड़का था वो बाहर निकले,
तैसे ही सूरज पे वो लोग हमला कर दिए। उन लोग रड से मारने लगे और उनके सीने पे बैठ के 2 गोली उनके सिर में मारे गए। 2 गोली उनके सर में मार दिया गया। मारने वाला और कोई नहीं, आपके बड़े पिताजी थे? मेरे पिता थे अपने, मेरे बड़े पिता और सूरज के चाचा और मेरे भाई वाई सारे थे। यहाँ तक मेरी बड़ी मम्मी भी, यहाँ बुआ के लड़के 3 तक आए थे, वो सब। आपके पति जो थे कहीं ना कहीं दामाद थे आपके घर वालों का। दामाद को इतना निर्मम हत्या करना क्या वजह होगी? सब पहले से ही राजनीतिक था इन लोगों का। ये लोग किस वार्ड में उठे थे, इनकी मम्मी और मेरे घर से मेरे बड़े पा, तो वो लोग हार गए, तो ये उप मुखिया में चयन हुआ इनका। तो उसी का बदला वो सूरज से ले रहे थे, क्योंकि सूरज से बदला ले रहे थे, तो ऐसे में तो उनका दामाद लगेगा ना सूरज। आप उनकी बेटी है ना, और बेटी को कहीं ना कहीं मांग उजाड़ देना, ऐसे में आप प्रेग्नेंट हैं, सोच सकती हैं आप ये कैसे, मतलब आप अपने परिवार वालों को क्या कहना चाहती हैं ऐसे में? मैं परिवार से यही कहूँगा, मैं उनको सजा दिलाना चाहती हूँ बस। अपने पिताजी को खुद सजा दिलवाना चाहती खुद सजा, मैं जिस तरह मेरा सुहाग उजाड़ा है ना, मैं भी उन सभी का उजाड़ूंगी। माँ है ना आपकी, माँ का सुहाग उजाड़ दीजिएगा। बेटी, मैं तो बेटी हूँ ना, मेरे तो सुहाग उजाड़ दिए ना। मेरे तो बच्चा भी अभी इस दुनिया में नहीं आया, उसका तो कोई नहीं सोचा। मतलब आप चाहते हैं कि मेरे माँ का जो है मांग उजड़ जाए? मुझे बस मेरे पति को सजा मिलना है। मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में किसी ने सोचा मेरे आगे पीछे कौन है। मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को इस दुनिया पे आने से पहले उसके बाप को मार दिया गया, तो फिर मैं कैसे उस परिवार को खुश रहने दूं? मैं अब जरा सोच सकते हैं, मारने वाला और कोई नहीं, इनके घर वाले हैं, इनके पिताजी हैं, इनके बड़े पापा जी हैं, इनके कुछ भाई भी हैं उसमें। और ऐसे में देख सकते हैं इन पे क्या बीत रहा है। ये खुद अपने पति के इंसाफ के लिए घर वालों को सजा दिलवाना चाहती है। माँ तो माँ होती है ना, माँ से कैसा बैर? माँ अगर माँ रहती ना तो वो समझाती, वो ये ना करती कि मेरा पति वहाँ पे मर गया है, फिर भी जाके माँ उसे रड से मार रही है। मेरे पति, आपकी माँ रड से मार रही है? मेरी अपनी माँ, मेरी बड़ी माँ, दोनों। ये तब उन लोग ने सोचा कि मेरी लड़की का ये पति है, कि वो मरने के बाद उन लोगों ने रड से उनको मारा है। तो फिर मैं माँ देखूं, बड़ी माँ देखूं अपना। अच्छा, थोड़ा सा शुरू से बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ था ये प्रेम विवाह जब भी हुआ? क्या लगता है आपको कि इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो प्रेम जो आप दोनों ने किया था वही है? देखिए, मुख्य वजह तो प्रेम नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रेम 3 साल से हमारा चल रहा था। और ये 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ था वार्ड का, तो उसमें मेरे घर भी खड़ा था और इनके घर भी, तो इनका घर जीत गया, मेरे बड़े पा हार गए। तो सूरज थे, तो वो सबसे थोड़ा अच्छे इंसान थे, उनको गलत काम नहीं पसंद पड़ता। मेरे घर वाले 2 नंबर का काम करते थे। अच्छा, जो मेरे आपके घर वाले 2 नंबर काम? मेरे बड़े पापा है, वो मेरे आंखों के सामने वो दारू का बिजनेस करते थे। मेरे बड़े पापा थे जो वो, और ऊपर से दमन के भागे भी है, बंदूक के स्मगलिंग करते थे। तो जब वहाँ से उनको पकड़ा गया तो वो यहाँ पे भाग के आए थे, तो वो करते थे। सूरज को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि सूरज आगे बढ़ रहे थे हर राजनीतिक में। सूरज यानी आपके पति? हमारे शादी से पहले भी उनको मारने की सुपारिश जो मेरे बड़े पापा थे वो दिए थे। अच्छा, आपके घर वाले और सूरज के घर वाले में, दोनों में आपसी दुश्मनी पहले से थी, और वैसे में आप लोग प्रेम विवाह कर लिए? पहले दुश्मनी थी, लेकिन हम दोनों ने प्रेम करते थे, तो हम दोनों जाके कोर्ट में, लखनऊ शादी कोर्ट मैरिज कर लिए अपना। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? मुझे मेरे पति को न्याय दिलाना है बस। लगता है आपको पति को न्याय मिलेगा? उम्मीद में हूँ। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग तो दिन रात धमकी हमको दे ही रहे हैं कि हम लड़के उस सूरज के वंश को हम आने नहीं देंगे दुनिया में, हम मार देंगे। अच्छा, वैसा वो लोग धमकी दे रहे हैं। अब भी कुछ देर पहले दोपहर में वो लोग आके फायरिंग करके गए हैं यहाँ पे फायरिंग करके गए? हाँ, उसी वक्त न्यूज रिपोर्टर वाले आए थे, न्यूज वो ले रहे थे, तो उसी वक्त वो लोग फायरिंग करके गए हैं यहाँ पे। और धमकी दे रहे कि हम उसके वंश को भी नहीं आने देंगे, उसके 2 भाइयों को हम मार देंगे। अच्छा, ऐसा वो लोग धमकी दे रहे हैं? ऐसा वो लोग धमकी दे रहे हैं। बताइए, ऐसा जमाना आ गया है, देख लीजिए, ये घर वाले की कहानी अपनी जुबान से सुना रही है। घर वाले और कोई नहीं, इनके पिताजी हैं, बड़े पापा हैं, 10 लोग संलिप्त है इस मैटर में, और उसको लेकर ये कहानी कह रही है। कैसे देख सकते हैं जरा? अब ये सोचने वाली बात है कि ये प्रेग्नेंट है, 7 महीने के बच्चे इनके पेट में है। अब जरा सोच सकते हैं उस बच्चा कौन सा किस्मत लेके आ रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसके पिताजी को मारने वाला और कोई नहीं, उसके नानी घर के लोग हैं,
और ऐसे में उसको भी खत्म करने की धमकी दिया जा रहा है कि उसको हम इस दुनिया में नहीं लाएंगे। सही बोले ना? सही। घर वालों को क्या संदेश देना चाहती हैं? घर वाले आपको देख रहे होंगे तो क्या उनको बोलना चाहती हैं? ये बोलूँगी कि मैं अपने पति का बदला लूँगी, मैं उनको सलाखों के पीछे ले जाऊँगी। अपने घर वालों को सलाखे के पीछे? हाँ, घर वालों ने मेरे नहीं देखा, आगे की पीछे खुशी कुछ ना देखा। उन्हें बस अपने बेटे की खुशी दिखती है, भाई बेटियों की ना दिखती है। मैं उनको बेटियों की नहीं दिखती है? नहीं, उन्हीं का लड़का नाबालिग लड़की से शादी किया है, उसको बहू बना के घर में रखे हैं। बेटे लव मैरिज शादी किया है। जब बेटा लव मैरिज कर सकता है तो आप बेटी है ना, तो आप भी तो लव मैरिज की। वो भी नाबालिग लड़की से शादी की है, वो ना कोर्ट ना कुछ, मंदिर में यहीं जाके शादी करवा कर रखे हैं बहू बना के। मैंने तो कोर्ट मैरिज किया, मैं बालिग हूँ, तो फिर मेरा क्यों सुहाग उजाड़ दिए? तो मैं कैसे छोड़ूं? और अभी भी धमकी जब दे रहे मेरे को, तो मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे मेरे पति को न्याय दिलाना है। देखिए, आपके पति इस दुनिया में नहीं है, अपने जिंदगी को लेकर आगे का क्या सोचा है आपने? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे न्याय चाहिए कैसे भी करके। कैसे भी करके आप न्याय लेंगे? हाँ, मुझे बस न्याय चाहिए अपने पति का। जो प्रशासन काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहे तो संतुष्ट कहाँ से होंगे? हाँ, कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही। दोपहर में भी फायरिंग हुई, कुछ हुआ? प्रशासन आई मेरे द्वार पे? नहीं आई। तो प्रशासन को क्या कहना चाहती हैं? प्रशासन से अगर नहीं वो कुछ कार्रवाई करेंगे तो मैं जाके उनके सामने आत्महत्या कर लूंगी। उन लोगों के हाथों से मरना ना, मैं जाके प्रशासन के सामने मरूंगी। आपको डर है कि आपको घर वाले आपको मार देंगे? डर नहीं है सर, धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे वो लोग कि तुम लोग केस वापस लो और यहाँ से चले जाओ, हट जाओ, वरना हम तुम लोगों को मार देंगे, तुम्हारे उस सूरज के वंश को नहीं आने देंगे इस दुनिया में, तुम्हारे 2 भाई को हम मार देंगे जो हैं। आपको डर नहीं लग रहा है? डर नहीं है हम लोगों को। दिन दहाड़े आके वो लोग फायरिंग करके जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ कहाँ कर रही है? कुछ नहीं कर रही। कहाँ कुछ कर रही है? कुछ तो सुरक्षा नहीं दी है, और ना ही उन लोग अभी तक, वो सब फरार है जो मेन अपराधी है, अभी तक नहीं पकड़ा है। मेरे पति को मरे 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है इस सब में मेन अपराधी कौन है? मेन अपराधी शशि भूषण गिरी है, जो आपके बड़े पापा हैं? जो मेरे बड़े पापा, शुरू से लेकर अभी तक षड्यंत्र वो रचते आए हैं। वही आपके बड़े पापा ही दामाद के दुश्मन हो गए? दामाद के दुश्मन। उन्होंने खुद अपने मुंह से न्यूज पे मेरे को मारने की भी धमकी दी थी। हम लोग न्यूज पे? खुद न्यूज पे वो मारने की धमकी दिए थे। देख सकते हैं, अंजलि है और इतने कम उम्र में इतना कुछ इनके उजड़ चुका है। कहीं ना कहीं इसका अंदाजा हम यहाँ बैठे खुद नहीं लगा सकते। इनके पे जो बीत रहा है उसका अंदाजा हम खुद नहीं लगा सकते हैं। जाते जाते कुछ बोल दीजिए, लोग देख रहे हैं, प्रशासन के लोग देख रहे हैं, उनसे गुहार लगा दीजिए कुछ कि आपको इंसाफ मिले। मैं बस यही प्रशासन से चाहती हूँ, एसपी साहब से, कि हमें सुरक्षा दे और हमें न्याय दे, जल्द से जल्द उन कातिलों को पकड़े, वरना एक और मार के चले जाएंगे तो बस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते, ये क्या है, कुछ बताएंगे? ये थाना का, वो आए थे यहाँ पे, फायरिंग आज ही करके गए हैं वो सब, उसी का है ये, दरख्वास्त देने के लिए लिखा गया है। देख सकते इतनी बड़ी घटना हो गई है पर गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। जो मेन इसका अपराधी है वो अभी फरार है, जो इनके बड़े पिताजी है वो फरार है, और वैसे में ये लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं और यहाँ की प्रशासन आंख बंद करके सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद की भांति सोई हुई है, जगने का नाम नहीं ले रही है। इनके घर पे आके इनके घर वाले यहाँ पे फायरिंग करते हैं, चले जाते हैं। देखिए उसका लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऐसे में प्रशासन सोई हुई है। ये चीख चीख के कह रही है कि मुझे अपने घर वालों से जान के खतरा है, मुझे सुरक्षा दीजिए, फिर भी प्रशासन सोई हुई है। पता नहीं रसूलपुर थाना पड़ता है ना आप लोग का? हाँ। रसूलपुर थाना के थाना जो प्रभारी है क्या कर रहे हैं वही जाने, भगवान जाने कैसे वो काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और यहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती है, तो फिर ये क्या है? कैसे इनके घर वाले दिन दहाड़े द्वार पे आके गोली चला के चल जा रहे हैं, फायरिंग करके चले जा रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? इसका कौन जवाब देगा? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और देखिए कहीं ना कहीं, अच्छा इस घटना को लेकर प्रेम प्रसंग का मामला दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहती है? अगर प्रेम प्रसंग का मामला रहता ना तो सूरज का अपना सगा चाचा तो उसको नहीं ना मारता। सगे चाचा से क्या था, नहीं ना करता। मेरे बड़े पे इस मैटर में क्यों पड़ते, मेरे बुआ के लड़के इस मैटर में क्यों आते? अगर प्रेम प्रसंग होता तो मेरे पिता आते ना, लेकिन नहीं, वो मेरे बड़े पा, उनके अपने चाचा, मेरे पिता, मेरे बुआ के 3 लड़के, वो सब इसमें शामिल थे, और उनको बीच चौराहे रोड पे उनको मारा गया था। अपने जो आने वाला बच्चा है उसको लेकर क्या सोची हैं?
क्या सोचे, अब यही मेरे पास दूसरा कौन बचा ही है। अब इस दुनिया में एक मेरा बच्चा ही ना बचा है, उसी को पालूंगी, पोस के बड़ा करूंगी, और क्या, उसी के सहारे जिंदगी जी लीजिए, उसी के सहारे जिंदगी जीऊंगी। पूरा जिंदगी काट लीजिएगा। हाँ जिंदगी बहुत बड़ी होती है। पता है बड़ी है, लेकिन मैं अपने बच्चे के सहारे ही जिंदगी अपना काटूंगी। मैं अपने पति की विधवाई बन के रहूंगी। सोच लिया है आपने? मैंने सोच लिया है। क्योंकि जिंदगी तो पहाड़ ऐसा है ना, कांधे के सहारे की जरूरत पड़ती है। पता है सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी सहारा। मेरा जो था वो अब नहीं है। अब मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, अपने उसके पिता की तरफ से बस बनाऊंगी। यही बस मेरा सपना है। अंजलि है, अंजलि की दर्दनाक कहानी मैंने सुनाया। मैं छपरा के रसूलपुर थाना के अंतर्गत, कौन सा गांव है ये? चपराठा। चपराठा जो गांव है वहां पे आया हूं और वहां पे ऐसी घटना घटी है। जो भी लोग प्रशासन के लोग देख रहे हैं, कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस मैटर में कहीं ना कहीं और जाने की आशंका जताई जा रही है, इसीलिए इस मैटर को ध्यान दीजिए और इस बेचारी बोलूंगा मैं, इन बेचारी का इंसाफ दिलवाइए। बहरहाल पूरी घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।